हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको दिखाऊंगी विंटर की कुर्ती का बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन, जिसको मैं पोटली बटन और योक के साथ रेडी करूंगी। अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं अपने नए नए डिजाइन आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये मेरी विंटर की कुर्ती है। ये नॉर्मली मार्केट से मिल जाती है। आप सबने भी कई बार ली होगी ऐसे विंटर के सूट्स भी, आप उस पे भी ये डिजाइन बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं योक कट कर लेती हूँ। मैंने अपने योक की जो लेंथ देनी है वो 17 इंचेस तक देनी है। आप 16-17 इंचेस के बीच में होती है योक की, जो मेन होते हैं योक। तो मैं यहाँ पे 17 इंचेस पे मार्क कर लेती हूँ, ऊपर से लेके इस तरीके से। इसको मैंने सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब मैं आधा इंची लूंगी, जो सिलाई में हमारा दबेगा वो एक्स्ट्रा ले रही हूं मैं। अब मैं यहां से इसको कट कर लूंगी। तो ऐसे मैंने अपनी नीचे वाली मार्किंग के साथ साथ कट कर लेना है। तो ऐसे मैंने अपने योक को कट कर लिया है। अब मैं इसको डबल फोल्ड करके रखूंगी। तो ऐसे इसको डबल फोल्ड करके रख लूंगी मैं, और यहाँ पे बिल्कुल सीधा मार्क कर दूंगी ऊपर, सबसे ऊपर। अब यहाँ से मैं नीचे चेस्ट के लिए मार्क करूंगी। 7.5 पे मैंने मार्क करना है, बिकॉज ये बोट नेक है, इसलिए मैं 7.5 पे मार्क कर रही हूँ इसको, क्योंकि इसका तीरा मैंने बैन वाला लेना है इसलिए। अब यहाँ से कमर के लिए भी मैं मार्क करूंगी। कमर के लिए मैं 15 इंच पे मार्क करती हूँ। तो यहाँ से मैं ऊपर से 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इसको मैं सीधा सीधा मार्क कर लूंगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ से अपना तीरा लूंगी। ये बोट नेक है, इसलिए इसको बैन वाला तीरा चाहिए, यानी कि 15 इंच। यहाँ पे मैं 15 इंच तीरा ले रही हूँ, और नीचे मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, आधा इंच मैं ऊपर से कम लेती हूँ, यानी कि अगर ऊपर मैंने 7.5 लिया है तो यहाँ पे 7 इंच लूंगी इस तरीके से। तो ये मैंने मार्क कर लेना है ऐसे। ये जो मैं मार्क करती हूँ 1.5 इंच के गैप पे करती हूँ। ये बैक वाले आर्म होल के लिए होता है और ये फ्रंट वाले के लिए। अब मैं यहाँ से चेस्ट का मार्क लगाऊंगी, जो मेरे पास है 20 इंची। तो ऐसे मैंने चेस्ट के लिए मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे कमर के लिए, कमर मेरे पास 17 इंचेस नाप का है, तो ऐसे मैंने कमर पे भी मार्क कर लेना है। अब इसको मैं ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लूंगी। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। तो अब मैं आर्म होल का मार्क कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं बैक का मार्क कर रही हूँ, और ये फ्रंट के लिए हो गया, आर्म होल का मार्क हो गया दोनों तरफ का। मेरी मार्किंग हो चुकी है, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैंने अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर देना है। तो ये हमारे योक की कटिंग हो गई है। अब मैं इसका नेक कट कर लेती हूँ। तो अब उसके लिए मैं अपने नेक की कटिंग करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये बुकरम ली है। मैंने जो अपनी बुकरम ली है वो मैंने बोट नेक के हिसाब से ली है। मैंने बोट नेक 10 इंची ब्रॉड रखना है, तो मैंने ऐसे 13 इंच चौड़ी बुकरम ली है, जिसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं यहाँ से अपने नेक की चौड़ाई लूंगी सबसे पहले। तो मैंने 10 इंच चौड़ा ब्रॉड नेक रखना है। यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो ये जो ब्रॉड मैंने 5 इंच लिया है, ये डबल फोल्ड है बुकरम का, तो 10 इंच आ जाएगा हमारा ब्रॉड। अब वैसे जो मैं ले रही हूँ वो 4 इंच ले रही हूँ। सीधे में लेते हैं हम बोट नेक का, जो भी डीप लेना होता है। तो ऐसे मैंने 4 इंच पे मार्क किया है। अब मैं यहाँ से, अगर आप चाहो तो इसको पहले सीधा सीधा मार्क करके तब अपना नेक ड्रॉ कर सकते हो।
ऐसे ये हमारा बोट नेक ड्रॉ हो चुका है। अब इसके नीचे मेरा जो योक है वो 17 इंचेस का है, तो मैं यहाँ पे 15 इंचेस तक अपनी पोटली बटन की डिजाइनिंग दूंगी। यहाँ से ऊपर से मैं 15 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ ऐसे। तो ऐसे मैंने ऊपर से 15 इंचेस पे मार्क कर लिया है। अब मैं यहां से 1-1 इंच ऐसे मार्क करूंगी, इस तरीके से मार्क करके यहां से बिल्कुल सीधा मार्क कर देना है। अब मैं अपने नेक के साथ साथ 1-1 इंच की बुकरम को भी ऐसे ही ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं इसको अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर दूंगी। अब मैं बाहर वाली मार्किंग के साथ साथ अपने नेक की कटिंग कर लूंगी इस तरीके से। तो ऐसे मैंने इसको कट कर लिया। अब मैं बीच में से नेक को भी कट कर दूंगी। तो हमारा ये जो बोट नेक है ऐसे आ जाएगा। अब मैं बीच में से यहां से बिल्कुल एक पैर का, टोटल एक पैर का हमने बुकरम को कट कर देना है, बिल्कुल बारीक सा, बिकॉज इसमें हमें अपने पोटली बटन्स देने हैं, इसलिए एक पैर का गैप जरूरी है। हम अपनी ये वाली मार्किंग तक इसको कट करेंगे। तो ये जो हमारा नेक है ऐसे आ जाएगा। ये जो मैंने नेक कट किया था उसको मैंने ऐसे फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग के साथ चिपका लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे किनारी की सिलाई भी लगा ली है। ये मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में दिखाया हुआ है, नेक को पेस्टिंग के साथ चिपकाना फैब्रिक के ऊपर। तो ये जो मैंने योक कट किया था ये वो है, उसका मैंने बिल्कुल सेंटर ले लिया है। अब इस नेक का भी मैं ऐसे सेंटर बना लूंगी। सेंटर को मैं ऐसे मार्क कर लूंगी। तो ये मैं योक की सीधी साइड पे रखते हुए नेक को ऐसे बुकरम के साथ साथ किनारे की, पहले मैं रफ स्टिच लगा लूंगी बिल्कुल सेंटर में, और बाद में इसके बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा के इसको पलट दूंगी। अब ये मैंने रफ स्टिच लगा लिया है बिल्कुल। अब मैं बुकरम के साथ साथ किनारे की सिलाई लगाऊंगी अपने गैप में भी। अब हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे बुकरम के साथ साथ। ध्यान में रखिए आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब मैं कट में भी दोनों साइड में सिलाई लगा लूंगी बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे, यहां से ऐसे, फिर घूम के दूसरी तरफ भी बुकरम के साथ साथ किनारे की सिलाई लगाऊंगी। अब मैंने इस बुकरम के साथ साथ किनारे की सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं मेरी जो बीच में रफ स्टिच है और साइडों वाली मेरी बुकरम के साथ साथ सिलाई है। अब हम रफ स्टिच को खोल देंगे। तो अब ये मैंने रफ स्टिच खोल दी है। अब मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी। तो मैं इसको सेंटर में से सीधा सीधा कट करूंगी। ध्यान में रखना है हमारी जो दोनों तरफ की सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। तो ऐसे मैंने इसको बीच में से कट कर दिया है सीधा सीधा। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी।
हमने इसको ऐसे कट्स लगा लिए हैं छोटे छोटे। अब मैं इसको पलटूंगी। तो ऐसे ही हमारा नेक पलट के ऐसे आ जाएगा। अब मैंने इसके साइड में रफ स्टिच भी कर दी है हेमिंग के लिए, तो ये पीछे से ऐसे आ जाएगा। अब मैं इसके बीच में पोटली बटन्स लगाऊंगी। तो ऐसे कुछ मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पोटली बटन बनाए हैं। इसमें ग्रे कलर भी है और स्किन कलर भी, तो मैंने ग्रे और स्किन का कॉम्बिनेशन भी दिया है सेम कलर के साथ। ऐसे मैंने 1 इंची की पट्टी रेडी की है, एक तरफ से इंटरलॉक करके, और ऊपर से ऐसे मैंने स्टिच कर दिया है इसको। अब ये ऐसे नीचे आ जाएगी। पहले हम पोटली बटन्स लगाएंगे। बटन्स लगाने शुरू करने हैं। मैंने ऊपर से 1 इंच छोड़ के लगाने हैं। ऐसे मैंने 1 इंच छोड़ के यहाँ पे रफ स्टिच के साथ स्टिच कर देने हैं पहले पोटली बटन। तो ऐसे मैं बैक साइड से लगाना शुरू कर रही हूँ। अब ऊपर से मैं आधा इंच छोड़ के पोटली बटन स्टिच कर रही हूँ। मैं बैक साइड से लगाना शुरू कर रही हूँ। और ये जो पोटली बटन है सिंगल पैर से लगते हैं। एक एक करके इस तरह से मैं लगाती जाऊंगी। मैंने तीनों अलग अलग कलर के लेने हैं। ऐसे मैंने अपने सारे पोटली बटन्स अटैच कर लेने हैं। इस तरह से ये स्टिच हो चुके हैं पोटली बटन। अब ये पट्टी के साथ मैं नीचे का गैप कवर करूंगी। अब वो मैं दिखाती हूँ कैसे। तो एक तरफ से ऐसे मैंने इसको ऊपर रखते हुए, जहाँ तक मेरा पोटली बटन है मैंने उतनी ही पट्टी लेनी है नीचे की। तो ऊपर से आधा इंच छोड़ के मैंने पट्टी स्टिच कर रही हूँ मैं साइड से। एक तरफ से ऐसे स्टिच करके दोबारा दूसरी साइड पोटली बटन वाले हिस्से को ऊपर रखना है। और यहाँ पे भी किनारे की सिलाई लगा देनी है हमें। बिल्कुल किनारी की सिलाई के साथ हमें यहाँ फिनिशिंग देनी है। और ऐसे हमारा गैप भी कवर हो जाएगा। तो ये लग चुकी है पट्टी हमारी, पीछे से ऐसे आ जाएगी। अब ये बिल्कुल सेंटर कट है मेरा योक का, और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसका कट है सेंटर का। अब यहाँ मैंने बॉक्स प्लेट देनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे देनी है सेंटर में। ये मैंने इसके साइड में, नीचे वाले पार्ट के साइड में पॉकेट लगाई है। ये पॉकेट मैंने पहले भी आपको सिखाई हुई है पैंट में लगाने की। अगर आप इसका भी लिंक देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मैं ये बताती हूँ आपको हमें कैसे इसको स्टिच करना है। इसके साथ हमें ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन इसका साइड में नहीं सेंटर में लेना है। ये इसके एक्स्ट्रा मार्जिन में मैं इसकी बॉक्स प्लेट डाल रही हूँ। तो मेरा जितना योक है मैं उतना पहले मार्क कर लूँगी साइडों से। ऐसे मैंने इसको साइड से उतना ही लेना है जितना योक का हमारा एक साइड का हिस्सा है कट से। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, इसको ऐसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और ये हमारी एक बॉक्स प्लेट आ जाएगी। अगर आपके पास इतना फैब्रिक नहीं है तो आप सीधा सीधा भी इसको स्टिच कर सकते हो बॉक्स प्लेट के बिना भी, लेकिन मैं ये डिज़ाइन दे रही हूँ नया। अब दूसरी साइड से भी मैंने वैसे ही जितने मेरी योक का ऊपर का साइड का एक साइड का दूसरी साइड का हिस्सा है उतना लेते हुए मैंने उधर से भी एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ ऐसे मैंने मार्क कर लिया है। अब इसको मैं ऐसे बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से दे दूंगी। तो ये दो बड़ी बड़ी हमारी बॉक्स प्लेट आ गई हैं फ्रंट पे बिल्कुल सेंटर में। तो ऐसे ये हमारी आ गई हैं। अब मैं इसका सेंटर का लूँगी कट से, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पॉकेट के साथ पोटली बटन्स लगाने हैं। ऐसे 3 कलर के मैं लगाऊंगी, 3 पोटली बटन। ऐसे मैंने बिल्कुल पॉकेट के साथ लगाने हैं ये, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने नेक के ऊपर लगाए हैं। ऐसे मैंने दोनों तरफ लगा लिए हैं पोटली बटन्स। अब मैं योक को ऐसे ऊपर की तरफ रखूंगी उल्टा, बिल्कुल सेंटर से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। नीचे वाले पार्ट के ऊपर मैंने उल्टा करके योक रखना है और ऐसे सेंटर से मैंने अपनी सिलाई शुरू करनी है ताकि हमारे दोनों तरफ बराबर आए।
और हमारा योक इधर उधर ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसलिए मैंने सेंटर कट भी लगाया है, पहले आपको दिखाया है मैंने। तो सिलाई लगने के बाद ये हमारा योक ऐसे स्टिच हो चुका है नीचे वाले पार्ट के साथ। अब ये फ्रंट साइड हमारी ऐसे रेडी हो गई है। अगर आप चाहो तो बैक साइड भी ऐसे ही रेडी कर सकते हो योक के साथ, और अगर नहीं चाहते तो सीधी भी लगा सकते हो प्लेन। तो अब हम इसको बैक पार्ट से स्टिच कर देंगे। देखिए हमारी ब्यूटीफुल कुर्ती पूरी तरह से रेडी हो चुकी है विद योक एंड पोटली बटन्स। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स प्लेट दी है बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे पोटली बटन्स दिए हैं और पॉकेट। ये पॉकेट की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है पैंट के साथ, अगर आप उसका भी लिंक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो ये होगी हमारी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।